सर्दियों के मौसम में ना एक अजीब-सी थकन सी होती है, यानी सर्दी भी लग रही होती है, काम भी बहुत सारे पड़े होते हैं और करने को कुछ दिल भी नहीं चाह रहा होता है। लेकिन अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें खुद को चार्ज करना पड़ता है और फिर से उसी एनर्जी के साथ अपने कामों की तरफ लौटना पड़ता है ताकि हम लोग इन कामों को पाए तकमील तक पहुँचा सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और आज मेरे पास चूँकि केक का ऑर्डर भी था और साथ में मुझे खाना भी बनाना था और घर की रूटीन के काम भी थे। तो जब सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह उठ जाऊँ और सबसे पहले घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करने के बाद ना खाने का बंदोबस्त करती हूँ, क्योंकि जब खाना रेडी होता है ना तो आधी टेंशन तो आपकी ऐसे ही हल हो जाती है। खाने में ना मैंने आज बना ली थी हलीम, चिकन हलीम मैंने जल्दी से बना ली थी और जल्दी से तो नहीं, ख़ैर इसको बनने में भी 2-3 घंटे लगे थे, लेकिन ये है कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता आग पे बनने के लिए रख दी थी और तकरीबन जो है ना कुछ ही टाइम के बाद तो ये रेडी हो गई थी। बस इसको मैंने फाइनल लुक दी और इसको कर दिया साइड पे। मैंने सोचा कि बस रोटी जो है ना फिर मैं उस टाइम पे तंदूर से मंगा लूँगी या घर पे भी बनानी हो तो फटाफट से बन जाएगी। बस उसके बाद स्पंज लेकर आ गई थी और 2 पाउंड्स का जो है ना ये केक का एक ऑर्डर था। मैंने कहा चलो इसको फटाफट से बना लेते हैं। और इस स्पंज की रेसिपी ना मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। जिन बहनों ने नहीं ना देखी है, आप उस रेसिपी को देख लीजिएगा और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से घर पे हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट के साथ ये सुपर डुपर सॉफ्ट और मॉइस्चर स्पंज बना सकते हैं। कस्टमाइज़ केक की इस प्रिपरेशन का जनाब आगाज़ कर देते हैं और वनीला फ्लेवर जो है ना स्पंज था और साथ ही ना इसके अंदर कैरामल क्रंच की फीलिंग थी जो कि मैंने खुद ही घर पे बनाई थी। और कैरामल सॉस जो थी ये भी मैंने खुद ही बनाई थी। इसका भी बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट था और साथ ही जो क्रंच रेडी किया था वो भी मैंने खुद ही घर पे रेडी किया था और इसका भी बहुत ही अच्छा एक जो फ्लेवर है ना वो आता है हमारे केक्स के अंदर। बहरहाल जनाब करेंगे इसको डेकोरेट और का बात कर लेते हैं आज के ज़बरदस्ती टॉपिक की। अच्छा, सुबह-सुबह जब ठंड लग रही होती है ना तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले तो जागते ही ना ख़ुद को कवर कर लूँ। जब हम लोग ना जागते ही बग़ैर सर पे दुपट्टा ओढ़े, बग़ैर स्वेटर, बग़ैर सॉक्स के रूम से बाहर निकल आते हैं ना तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी ने ना एक टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होता है और फिर जब उससे हम लोग ठंड में आ जाते हैं तो क्या होता है कि अक्सर औक़ात ना हमें शदीद वाली सर्दी भी लग जाती है। अक्सर औक़ात उससे ऐसा होता है कि हमारा गला ख़राब, ज़ुकाम और खांसी वग़ैरह भी हमें शुरू हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आपने अपने बिस्तर से बाहर निकलना है, स्पेशली सर्दियों में ना जब आपने कंबल-शंबल ओढ़े हुए होते हैं और आप जब डायरेक्ट बाहर निकल आते हैं ठंडी हवा में, तो उससे ना एक बीमारी से बचने के लिए ना आपने ख़ुद को जो है ना जब भी निकलना है तो कवर करके निकलना है। सर को अच्छे से ढाँप लें, स्वेटर पहन लें, सॉक्स पहन लें, क्योंकि भई जब आपने घर को मैनेज करके चलना है ना तो फिर आपने ख़ुद को भी मैनेज करना है और ख़ुद का ख़्याल भी खुद ही रखना है। तो आप हैं तो आपका आपने ही अपना ख़्याल रखना है, आपने ही बच्चों का भी ख़्याल रखना है और आपने अपनी मियाँ का ख़्याल भी रखना है। तो ये सारे काम जब खुद ही करने हैं ना तो कोशिश करें कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले अपना ख़्याल रखें। बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चलिए जल्दी से ऐसे करते हैं कि स्पंज को ना मैं थोड़ा-सा रफ़ प्लास्टर करके ना फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ। और सर्दियों में ना केक बनाना मुझे बहुत ज़्यादा आसान काम लगता है, क्योंकि क्रीम जो है ना बहुत स्टेबल होती है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है और साथ में बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो बस इस वजह से मैंने कहा चलें जल्दी से ये जो काम है ना इसको कर लेते हैं। और वैसे भी ना जिस दिन ऑर्डर होता है ना मेरी पहली कोशिश यही होती है कि मैं इस टेंशन को ख़त्म करूँ और उसके बाद जो है ना क्योंकि घर के काम तो ऐसे होते हैं ना डेली बेसिस पे ही होते हैं, हम लोग लेट भी कर लें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन ऑर्डर चूँकि हमें अपने टाइम पे डिलीवर करना होता है तो उस वजह से थोड़ी-सी हल्की-फुल्की सी टेंशन होती है। उसको ख़त्म करने के लिए ये होता है कि आप सुकून से अपना काम जो है ना वो शुरू कर दें और बाकी का काम जो है ना वो हमारी एक टेंशन होती है कि खाना पकाने की, तो बस वो भी मैंने पहले से ही बना के रख लेते हैं। मेरी कोशिश होती है ना कि जब भी कोई काम शुरू करना है ना तो पीछे की जो टेंशन है ना पहले उसको ख़त्म कर लें, उसके बाद जो अपने काम है ना उसको पाए तकमील तक पहुँचा लें। तो व्लॉग ना मैं तकरीबन 2-3 दिनों के बाद, बल्कि अब मैं ना कंटिन्यूअसली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसकी वजूहात हैं कुछ, और पहली वजह तो ये है क्योंकि एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, दूसरी रूटीन जो है ना काफ़ी टफ़ चल रही थी। कुछ दिनों से ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा थे तो उसकी वजह से भी फ़ातिमा की तबीयत भी थोड़ी-सी ठीक नहीं थी, मेरी अपनी तबीयत भी थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो बस इसी वजह से मिली-जुली सी कैफ़ियत थी ना, तो कुछ ख़ास वीडियो भी नहीं बना सकी हूँ और अपलोड करने का टाइम भी नहीं मिला। और दिन इतना छोटा है ना कि आप ऐसे लगता है कि सुबह में जागे हैं, अभी आप घर के काम कर रहे हैं, साथ ही नमाज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हैं, यानी आप ज़ोहर अदा कर रहे होते हैं, थोड़ी ही देर बाद ना घंटे के बाद ही असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है और असर अदा करते हैं, थोड़ी देर बाद मगरिब का टाइम हो जाता है। यानी नमाज़ें भी इतनी जुड़ चुकी हैं कि आपको जो है ना वो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा होता है। आप तो बस ये सारी सिचुएशन फ़िलहाल ज़िंदगी में चल रही है, तो इस वजह से जो है ना वो टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जनाब मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास 2 केक्स और भी थे कल के, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि खुले से बर्तन में ना पहले उनका बैटर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 पाउंड केक के लिए जो है ना ये बैटर वगैरह बनाना शुरू कर दिया था और उस केक को जो है ना मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लिया था। जैसे ही ठंडा हो गया था तो कस्टमाइज़ केक की मैंने कहा चलें जल्दी से डेकोरेशन शुरू कर देते हैं। जिस तरह की कस्टमर ने डिमांड की थी बस उसी तरह का। और कस्टमर की डिमांड ये थी कि भाई ब्लू हार्ट्स के साथ हम लोग
लोगों ने जो है ना इस केक को कंप्लीट करना है और कैरमल क्रंच फ्लेवर रखना है। और साथ ही साथ जो है वो 2 पाउंड्स का जो है ना ये केक था। सर्दियों में ना कामों की रूटीन को मेंटेन रखने के लिए ना कोशिश किया करें कि साथ साथ ना गर्म मशरूबात का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अक्सर बहनों की आदत होती है ना, उनको चाय पसंद होती है और कहवा उनको वैसे ही पीने को दिल नहीं चाह रहा होता है। कहवा भाई कहवा कहवा हमारे ज़बान कहवा ही बोलते हैं। तो भाई कहवा पीने का दिल उनका वैसे ही नहीं चाह रहा होता है। तो कोशिश किया करें भाई, बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, बॉडी को हीट भी चाहिए। तो जब आपके पास गैस की सहूलत ना हो ना, स्पेशली उन इलाकों में जहाँ पे गैस नहीं है, सिलेंडर यूज़ होते हैं ना, तो कोशिश किया करें या तो आप जो है वो अपने बॉडी को गर्म रखने के लिए गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, या फिर जरा दूसरी बात ये कि मैं अक्सर कहती हूँ ना कि एक गर्म पानी की बॉटल, वो जो पुराने वक्त में मिला करती थी ना, जिससे हम लोग अक्सर जो है ना वो टकोर शकोर करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सिलिकॉन की शायद वो होती थी या रबड़ की होती थी, मुझे नहीं पता है उसका स्टफ़, लेकिन यह है कि भाई वो बिस्तर को आपकी गर्म रखती है और आपको सर्दी से बचाती है। तो इस तरह की बॉटल्स ले लें, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक पानी उसमें गर्म रहता है और उसको अपने बिस्तर में रखें और सुकून से जो है ना वो लेट जाए। तो ये है कि आपको ना सर्दियों में अपने लिए सहूलत खुद ब खुद करनी है। भाई हमारी गवर्नमेंट है तो हमें कोई इतने फैसिलिटेट करना नहीं है, अपने लिए फैसिलिटेशन जो है ना वो आपने खुद को प्रोवाइड करनी है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कम कॉस्ट भी हैं, आपको जो है ना कोई इतना ज़्यादा खर्च भी इस पे नहीं करना पड़ता है और आपका जो काम है ना वो भी हो जाता है। बहरहाल ये फाइनल लुक थी इस केक की और बस ये झटपट से तैयार हो गया था। इसको जो है ना वो लेके करेंगे डिलीवर। और उसके बाद जब मैं किचन में देखा ना, तो मेरे किचन के कुछ ऐसे हालात हुए पड़े थे। ये नहीं, इतना मैस बन गया था, इतना मैस बन गया था कि एक तरफ जनाब खाना शाना कंप्लीट हुआ था दिन का और दूसरी साइड पे जो है वो केक का ऑर्डर भी रेडी था। तीसरी साइड पे मैंने कुछ स्पंज भी तैयार करने थे, वो भी थे। और बर्तनों की ना इतनी कोई वो कहने के भाई फ़ौज इकट्ठी हुई पड़ी थी कि बस मैंने कहा चले अब ऐसे करते हैं कि इमरान खान की ना वो बात याद करते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो घबराए बगैर जनाब घर के सारे रूटीन के काम जो है ना वो आप शुरू कर लेते हैं। और जहाँ पे मैंने कहा चले सबसे पहले जो है ना किचन के क्लीनिंग कर लेते हैं। और बाकी ना जिस दिन मुझे ये इस तरह का काम करना होता है ना, यानी कोई बेकिंग वगैरह का ऑर्डर होता है ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले ऑर्डर वगैरह को कंप्लीट करूँ, उसके बाद फिर घर की क्लीनिंग वगैरह करूँ। क्लीनिंग में ना सबसे पहला जो है ना मेरा काम होता है किचन, क्योंकि किचन जो है ना जब तक साफ़ ना हो ना, आपको पूरा घर वैसे ही गंदा लग रहा होता है और आपको ना एक अजीब सी टेंशन होती है, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका आधे से ज़्यादा दिन जो है ना मेरी तरह किचन में ही गुजर रहा होता है। बस जनाब इसको मैं जल्दी जल्दी से क्लीन अप कर लूँगी और उसके बाद फिर जनाब आपके साथ गाजर की ना बड़ी झटपट और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। आज ना हस्बैंड सुबह चले गए थे मंडी और मंडी से लेके आ गए थे भी गाजरें। और चूँकि भाई मौसम सर्दियों का है ना, तो कुछ ना मीठा थोड़ी थोड़ी देर बाद ना खाने को दिल चाह रहा होता है। तो इस वजह से घर में ना आप गजरेला ज़रूर बनाएं, क्योंकि गजरेला ना सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी है और सर्दियों को ना ऐसे जाने ना दें जब तक आप गजरेला ना खा लें। तो यहाँ पे ना हस्बैंड लेके आ गए थे गाजरे और मैं ना इसको देख के ना मुझे एक टेंशन सी हो रही थी कि पहले इसको धो, फिर इसको छीलो, फिर इसको कद्दूकस करो, तो इतना लंबा काम रख रहा था। तो मैंने बोला आप टेंशन ना ले, बस मैं सारा काम आपको कर दूंगा, आपने सिर्फ इसको पकने के लिए रख देना। बहरहाल धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी। मैंने कहा चले ये धोएं ना, धो के जाके धूपे बैठे और सुकून से ना इसको कद्दूकस करें। तकरीबन 3 किलो के करीब गाजरें थी ये, और थोड़ी सी मोटी वाली ले रही थी ताकि ना कद्दूकस करने में आसानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक वाली गाजर भी होती है ना, तो उसको भी ज़रा कद्दूकस करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। और अभी की जो गाजरें ना सही जूसी गाजरें, यानी बहुत ही अच्छी गाजरें, इसका जो गजरेला बनता है ना बहुत ही मज़ेदार। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि सर्दियों की सौगात है, बनाना भी ज़रूरी है, तो धूप पे बैठ जाते हैं, इसको साथ साथ कद्दूकस करते हैं और साथ ही जनाब फिर इसको जो है ना मैं पकने के लिए रख दूँगी। चलें जी, यहाँ पे कद्दूकस हस्बैंड करते जा रहे थे गाजरें और मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी थी ये काम करने को, क्योंकि ये काम ना कद्दूकस करने वाला मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको कद्दूकस किया, उसके बाद डाला एक पैन के अंदर एक बर्तन में, और एक बर्तन में डालने के बाद फिर मैंने क्या कर लेना कि सबसे पहले ना इसके पानी को ड्राई कर लेना। अच्छा, जब मैं पहले एक गाजर का हलवा बनाया करती थी ना, उसमें ये क्या करती थी कि मैं साथ ही ना दूध डाल दिया करती थी, यानी गाजरें रखी और साथ ही जो है ना इसमें दूध शामिल कर दिया कि चले गाजर और दूध जो है ना वो इकट्ठे पकते रहेंगे। लेकिन अब मैंने इस दफ़ा जो रेसिपी ट्राई की है ना, उसमें यह था कि मैंने ना गाजर को ना पहले अच्छे तरीके से ना ड्राई कर लिया, यानी इसका जितना भी जूस है या जिसका जितना भी पानी है ना, उसको उसी में पका लेना है, खुश्क कर लेना है। जब बहुत अच्छे तरीके से ये खुश्क हो जाएगा ना, तो उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है ना दूध शामिल करना है। उससे जो गजरेले का जो एक टेस्ट बनता है ना, यकीन जाने बिल्कुल वैसे बनता है जैसे आपको किसी भी होटल वगैरह से मिल रहा होता है या किसी भी रेस्टोरेंट जिस पे ना उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से खोया डेकोरेट किया होता है और वो खाने को ना बड़ा दिल चाह रहा होता है। तो बस इसको पकाने का ना यही तरीका आपने भी आज के बाद करना है कि इसका पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना। अब जिस तरह से मैंने ना बिल्कुल खुश्क कर लिया था, तो ये सारी गाजरें रह गई थी जब मैंने इसका पानी खुश्क किया। तो उसके बाद फिर मैंने ना इसमें दूध शामिल कर देना। अब दूध जो मैंने क्वांटिटी ली थी ना वो तकरीबन 2 किलो, यानी 3 किलो के करीब मेरी गाजरें थी, यानी 3 किलो ही गाजरें थी और 2 किलो जो है ना मैं इसमें दूध की शामिल कर दूँगी।
अच्छा, इस स्टेप पे ना वो सारी बहनें जो मेरे इस चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली मर्तबा वॉच कर रही हैं ना, आप सबसे गुजारिश है पहले तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी सब्सक्राइबर मेरी, बहुत सारी बहनें जो मेरे चैनल को देख रही हैं ना, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ। तो प्लीज़ चैनल पर आ ही गया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स और बहुत अच्छी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है ना, वो आप सब बहनों तक पहुँचती रहें। तो बस यहाँ पे दूध जब मैंने शामिल किया ना, तो उसमें जब बॉयल आना शुरू हो गया, तो अब ये जो दूध है ना, वो इसी के अंदर खुश्क हो जाएगा और इसी का जो टेस्ट है वो बनता है। कुछ लोग ना इसमें सूखा दूध जो है ना वो भी शामिल करते हैं, यानी नीडो वगैरह को शामिल भी कर सकते हैं इसके अंदर, तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। यहाँ पे मैंने ना इलायची पाउडर जो है शामिल कर दिया था। अच्छा, आप इलायची भी शामिल करके देख सकते हैं, लेकिन ना इसके अंदर जो इलायची पाउडर का टेस्ट आता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। पहले मैं ना साबुत इलायची शामिल कर दिया करती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना, मैंने थोड़ी सी रेसिपी भी अपनी चेंज की और सोचा कि इस दफ़ा इस तरीके से बनाती हूँ तो यकीन जाने बहुत अच्छा बना। अच्छा, आपको बताऊँ तो इस दफ़ा ना मैं ये गुड़ के साथ बना रही थी, ताकि खा भी नहीं और टेंशन भी ना हो कि हम लोगों ने मीठा बहुत ज़्यादा खा लिया। तो वही मैंने इसके अंदर तकरीबन जो है वो आधा किलो के करीब गुड़ शामिल कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने देसी घी जो है ना मंगा लिया था, और देसी घी को मैंने कहा चलें इसके अंदर जो है ना कुछ मैं ड्राई फ्रूट जो है ना रोस्ट करूँगी थोड़ी सी देर के लिए, 1 आध मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ज़रा सा करके ना। तो उसके बाद फिर एक तड़का टाइप बना के ना मैं गाजर के ऊपर लगा दूँगी, तो उससे भी ना एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छा, देसी घी जो मैंने शामिल किया, ये फ़िलहाल यहाँ पे 1 पाव था, और 1 पाव देसी घी जो है ना मैंने पहले इस तरीके से अलग से, यानी ये नहीं कि मैंने इसको गाजर के अंदर ही डायरेक्ट शामिल कर दिया, नहीं, अलग से पैन लिया है, उसके अंदर थोड़ी सी मैं ना ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लूँगी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और बस फिर उठा के ना इस तरीके से मैंने डाल देना है अपने गजरेले के ऊपर। इससे ना एक बहुत ही अच्छी सी देसी घी की खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी बनता है। तो आपने जब भी बनाना है ना, इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना है एक मरतबा। अच्छा, बड़ी मेहनत के साथ बनता है, लेकिन इसकी अच्छी बात ये है ना कि आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक भी रख के खाएँ ना, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो बस मैं भी पूरी सर्दियों में ना एक ही दफ़ा बनाती हूँ ये भी, और दूसरा जो सूजी का हलवा होता है ना, वो भी मैं एक ही दफ़ा बनाती हूँ। इतनी क्वांटिटी बना लेती हूँ ना कि एक सीज़न में बस एक ही दफ़ा काफ़ी है। खोया मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया था, और दूसरी साइड पे फिर मैंने ना खोया डालना था अपने हलवा के ऊपर। तो मैंने क्या किया कि पैन में ना थोड़ा सा खोया मेल्ट कर लेना है। जब मेल्ट हो जाएगा ना, तो वो ज़रा डालने में भी अच्छा लगता है, और उससे ना डेकोरेशन भी बड़ी प्यारी सी हो जाती है। तो यहाँ पे जब खोया मेल्ट हो गया ना, तो बिल्कुल इस तरह से हो गया था। मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि इसको कर लेते हैं डिश आउट। और डिश आउट के लिए मैंने ये ले लिया था कांच का बोल, और इसके अंदर सारा जो है ना मैं अपना गजरेला जो है शामिल कर दूँगी, और इसके ऊपर फिर मैं ना खोया लास्ट पे जो है ना वो लगाऊंगी, और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह गार्निश कर दूँगी। तो ये जो खोया की एक लेयर सी बन के आती है ना, स्पेशली जो शॉप्स पर उन्होंने लगाई हुई होती है ना, तो वो इसी तरीके से आती है। मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से मैंने भूना है, इतना भूना है कि भी देसी घी की खुशबू आने लग गई है, और जो कच्चापन था ना गाजर का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला जो है ना हमारे बन के तैयार हो गया। अच्छा, गाजर की क्वांटिटी थी 1 किलो, और 1 किलो से ही तकरीबन 1 बाउल जो है ना गजरेला का बन गया था, और सॉरी 3 किलो गाजर की क्वांटिटी थी और उससे 1 बाउल बन गया था। लास्ट पे मैंने इस तरीके से जो खोया ना, थोड़ा सा 1 टेबलस्पून देसी घी मैंने पिघला लिया था, और उसके बाद में मैंने इस तरीके से लगा के ना, तो ऊपर से नाइफ़ की मदद से इसको फैला दिया, और अब बस ये यहीं पे खोया जम जाएगा। तो इससे भी ना एक बड़ी अच्छी लुक आ जाती है हमारे गाजर के हलवे की। चांदी के वर्क हस्बैंड ले आए थे, और बस मैंने कहा चले ऊपर ये भी लगा देती हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये बनाती हूँ ना, तो वो कहते हैं ना कि पूरी एफर्ट के साथ एक एक चीज़ पूरी करने के बाद, बनाती भी साल में एक ही दफ़ा हूँ और जब तक ये सारी चीज़ें पूरी ना होना, तो मेरा फिर बनाने को दिल भी नहीं करता है। तो बस सारी चीज़ें पूरी थी, तो मैंने कहा चले आज बना ही देते हैं। चांदी के वर्क जो है ना वो बड़े ढूंढने पड़ते हैं, अब तो बहुत कम देखने में मिलते हैं, वरना पुराने वक्तों में ना बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो बहरहाल ये मैंने लगा दिए ऊपर चांदी के वर्क, और अब ऊपर से मैं डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो गाजर का हलवा है ना बन के तैयार हो जाएगा। बहरहाल भाई, सर्दियों की सौगात है, और एक ही दफ़ा बनाएं बेशक, लेकिन बनाएं ज़रूर। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और बाकी फ़ायदे जो है ना आप इसके गूगल पे सर्च कर लीजिए, इससे ज़्यादा मुझे इसके फ़ायदे नहीं पता। मिलेंगे जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हाँ, बता दूँ कि मैंने जो है ना ऑनलाइन कुछ मंगवाए थे, ये फेशियल किट अपनी मंगवाई थी अस्मा डॉल की, और ये इसकी चीज़ें जो है ना वो आ चुकी हैं। इनकी कोई डील वगैरह लगी हुई थी, उससे मैंने जो है ना वो सिस्टर से ऑर्डर करवा लिए थे। अब इसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इसके रिव्यूज़ जो है ना मेरी सारी बहनें मुझे ज़रूर शेयर करें, जो जो इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं कि इसके प्रोडक्ट हैं कैसे। तो बहरहाल ये मैंने एक पूरी फेशियल किट मंगा ली थी, और साथ ही जो है ना इसके शायद उसको क्या बोलते हैं,
पॉलिश, हाँ फेस पॉलिश का सामान भी था। तो बहरहाल जनाब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो बाकी मज़ीद डिटेल जो है ना मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बहनें चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा देख रही हैं, आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।